मसीह मसीह की आप सभी को कैसे हैं आप सभी। प्रभु के अनुग्रह से आप सभी सुरक्षित है, खुश है, ये विश्वास करता हूँ। तो आज भी हम हमारी कक्षा की शुरुआत परमेश्वर को स्तुति करके करेंगे। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा को देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा को देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आइए इस समय हम सभी कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, महासभी तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। कल तक हम सभी बाइबल के ये वचन निरंतर अध्ययन तो कर रहे थे, परंतु जो गुप्त और रहस्य की बातें थी, जो परमेश्वर के स्वर्ग के दृष्टांतों के विषय में हम अनभिज्ञ थे पिता। परंतु आज परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, ये समय दिया है, और परमेश्वर के प्रेम करने वाले इन सारे विश्वासी जनों को यहाँ पर उपस्थित करा के परमेश्वर को रहस्य को बता रहा है पिता, भेदों के बारे में ज्ञान दे रहा है। धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। ये संपूर्ण बहुमूल्य चीजें जो हम यहाँ से पा रहे हैं, इसकी महत्व हम सभी महसूस कर सके और परमेश्वर के दृष्टि में सच्चे विश्वासी जन बन सके, इसके लिए सहायता कीजिए पिता। इन वचनों को केवल ज्ञान के रूप में ना लेकर के इन वचनों के आधार में बाइबल में कहा गया मैं कौन हूँ, इन वचनों के अंदर मैं कहाँ हूँ, ये सभी विश्वासी जन अपनी परिस्थिति को स्पष्ट रूप से जान सके और परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए जो सही मार्ग है, सही गंतव्य है, वहां पर पहुंच सके पिता। सहायता कीजिए। परमेश्वर से आने वाले जो परमेश्वर का भोजन है, केवल वही खा करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके पिता। और दूसरी जो झूठी गवाही, मनगढ़ंत गवाही, स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, उन सारी चीजों को छोड़ करके आत्मिक उपवास रख करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके पिता। सहायता कीजिए।
आज भी जो बातें हम सीखेंगे उसे स्पष्ट रूप से सीख करके अपने व्यवहार में, अपने क्रियाकलाप में लागू कर सके पिता, इसमें सहायता कीजिए। आज भी संपूर्ण चीजों के लिए धन्यवाद चढ़ाते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं, आमीन। आप सभी को पुनः स्वागत है। आप सभी को कैसा लग रहा है कक्षा? कैसा लग रहा है? हम्म, नहीं नहीं बातें सभी सीख पा रहे हैं या फिर थोड़ा मुश्किल कठिन आप सभी को लग रहा है? अभी तक शायद ठीक है, कठिन नहीं है। तो आप सभी में से कोई किसी को याद है हमने पिछली बार किस विषय में सीखा था? हमारा शीर्षक क्या था पिछली बार? आमीन। आप सभी रेडी अवस्था में हैं कि कब पूछेगा और हैक कर दूंगा। हाँ ठीक है। तो दृष्टांत किया गया भोजन और खमीर, इसके विषय में हमने सीखा था। दृष्टांत में सांकेतिक भाषा में भविष्यवाणी के अंदर कहा गया जो भोजन है उसका अर्थ क्या है? सरल, एकदम सरल है। वचन। वचन। क्यों वचन को भोजन के साथ दृष्टांत किया गया है? क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भौतिक भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमेश्वर के दृष्टि में आत्मिक जीवन कहे या आध्यात्मिक जीवन कहे, वो जीवित रहने के लिए, हमारा आत्मा जीवित रहने के लिए हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। और वो आत्मिक भोजन क्या है? वचन। वचन, बाइबल का वचन। अब आप सभी ने स्पष्ट रूप से जाना होगा कि भोजन भी कितने प्रकार के हैं, आत्मिक भोजन भी 5 प्रकार के। हाँ, दो प्रकार के। कौन कौन? हम्म, परमेश्वर का वचन और शैतान का वचन। परमेश्वर के भोजन का अर्थ क्या था? मतलब परमेश्वर के भोजन का मतलब हम्म, सत्य का वचन। सत्य का वचन। और वो सत्य का वचन की परिभाषा आप सभी को याद है? सत्य का वचन का परिभाषा हम्म, जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, उसे सत्य का वचन कहा गया है। और दूसरी ओर जो शैतान का भोजन है वो क्या है? वो क्या है? हम्म, सजील सरल भाषा में झूठा वचन, मनगढ़ंत गवाही, बाइबल विपरीत की व्याख्या है, उसे शैतान का भोजन कहा गया है। तो ये दोनों प्रकार के भोजन कौन देते हैं? भोजन देने वाला कौन है? गोठाले के माध्यम से ही हम पाते हैं, गोठाले के माध्यम से, पास्टर के माध्यम से। अब आप सभी को पहचानना आवश्यक है कि कौन से पास्टर के माध्यम से सुना गया वचन हम खा सकते हैं और कौन से पास्टर से सुना गया वचन हम नहीं खा सकते। पास्टर है, बाइबल का वचन है, क्या इतना ही पर्याप्त है? ये सारे के सारे वचनों को हम सुन सकते हैं आत्मिक रूप से? नहीं नहीं। अगर हम उसको पहचानने में असमर्थ हुए तो क्या हो सकता है कि हम शैतान का भोजन खा करके मर सकते हैं आत्मिक रूप में, परंतु हमें वो महसूस नहीं हो सकता। शरीर मरा है, शरीर जीवित है, तो हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर आत्मा की बातें थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए इन वचनों को पहचानना आवश्यक है। पहले आगमन के समय, आज से 2000 वर्ष पूर्व, जो परमेश्वर का भोजन था वो क्या था? क्या खाने के बाद उस समय के विश्वासी, उस समय के लोग जीवित रहते थे, अनंत जीवन को प्राप्त करते थे? पहले आगमन के समय जो प्रभु यीशु आए थे, क्या खाना था उन सभी को? प्रभु यीशु ने कहा था ना, ये खाओ, उसके बाद तुम्हारे पास अनंत जीवन है। क्या खाओ? पहले आगमन के समय भी भोजन खाना आवश्यक था। और वो भोजन को भी प्रभु यीशु ने दृष्टांत में क्या कहा? मेरा देह और लहू खाओ, ऐसा कहा, मांस और लहू। परंतु क्या खाने के बाद जीवन प्राप्त होता था उस समय? यूहन्ना 6 अध्याय में अगर हम देखें 63 और 68 पद में, वचन। वचन, प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए जो वचन थे उसके माध्यम से जीवन प्राप्त होता था उस समय। और प्रभु यीशु ने कौन से वचन प्रचार किए? कौन से वचन? सत्य का वचन। और पहले आगमन के समय सत्य के वचन का मतलब क्या था?
पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जिन जिन लोगों ने खाया, कान के माध्यम से सुन करके, उन सभी लोगों के पास अनंत जीवन आया। वे सभी अनंत जीवन को उत्तराधिकारी हुए। परंतु जो दूसरे लोग विश्वासी तो थे, परंतु स्वतंत्र व्याख्याएं मनुष्य के विचार द्वारा सीख रहे थे, मनुष्य की भोजन, आत्मिक रूप से मनुष्य के विचार खा रहे थे, वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए अब हम सभी को पहचानना आवश्यक है। आज दूसरा आगमन, हम सभी दूसरे आगमन में हैं, दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में। तो आज दूसरे आगमन के समय के लिए परमेश्वर के भोजन का मतलब क्या है? परमेश्वर के भोजन का मतलब, सत्य का वचन का मतलब आज के समय के लिए क्या है? हम्म, नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो वचन आज के समय के लिए, दूसरे आगमन के समय के लिए आवश्यक है। और वो भोजन जब हम खाएंगे तो हम जीवन प्राप्त करेंगे, सत्य का वचन। इसे परमेश्वर का भोजन कहा गया है। अब विचार कीजिए, अकाल के विषय में कल हमने सीखा था। अकाल के विषय में बाइबल में भविष्यवाणी के अंदर, मत्ती के पुस्तक में भी लिखा गया है। वो अकाल भौतिक अकाल है या फिर आत्मिक अकाल के विषय में बताया जा रहा है? आप सभी अब बताइए। जो हमने कल सीखा सीखा था कक्षा के माध्यम से, अकाल वो सचमुच भौतिक अकाल के विषय में कहा गया है कि आत्मिक अकाल के विषय में? हम्म, आत्मिक अकाल के विषय में। अब आप सभी भौतिक ये मत समझिएगा। आमोस की पुस्तक में स्पष्ट लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन का हानिकाल है, काल है। परमेश्वर के वचन सुनने को नहीं मिलेगा। कौन सा वचन? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो वचन सुनने को नहीं मिलेंगे। उस समय को आत्मिक रूप से अकाल कहकर कहा गया है। परंतु जब समय होगा, उस अकाल के समय में परमेश्वर क्या करेगा? सदैव अपने विश्वासियों को भूखा ही छोड़ देगा आत्मिक रूप से, या फिर भोजन देगा? परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है? भोजन भेजूंगा, ऐसे कि नहीं तुम लोग सभी भूखे होकर के मर जाओ, ऐसा अकाल में रहो। भोजन भेजूंगा, ये प्रतिज्ञा है। और वो भोजन किसके माध्यम से भेजेगा? अगर आप सभी को याद हो, मत्ती 24 अध्याय में 45 से 47 तक अगर जा करके देखें, तो जो मालिक है वो किसके माध्यम से अपने चाकरों के पास भोजन भेजेगा? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के माध्यम से। दास के माध्यम से। अगर आप सभी उस वचन को विश्वास करते हैं, आज दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु शरीर में है कि आत्मा में है? आज अभी प्रभु यीशु शरीर में है कि आत्मा में? आत्मा में। आत्मा में। अगर प्रभु यीशु शरीर में होते हैं तो वो प्रत्यक्ष हम सभी को दे सकते थे, कोई बात नहीं, आसान होता। परंतु प्रभु यीशु क्या है? आत्मा में है। और वो आत्मा की बातें जैसे आप मुझसे संवाद कर सक रहे हैं, स्पष्ट समझ पा रहे हैं, वैसे ही आत्मा के साथ क्या हम कर सकते हैं ऐसे संवाद? नहीं। तो प्रभु यीशु को भी अपने बातें, अपने भोजन अपने सेवकों के समक्ष, अपने चाकरों के समक्ष पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए, शरीर माध्यम चाहिए। और वो माध्यम मत्ती 24 की पुस्तक में क्या लिखा गया है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास। तो दूसरे आगमन के समय जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, प्रभु यीशु ने उस दास को देगा, और वो दास हम सभी विश्वासियों के समक्ष लाएगा। ये प्रतिज्ञा है। और उसी दास को अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 के 17 में जाकर देखें, क्या कहा गया है? जो जय पाएगा उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। ये प्रतिज्ञा है। गुप्त मन्ना, खाने वाली वस्तु है, भोजन। सचमुच का मन्ना नहीं, भौतिक मन्ना नहीं, आप सभी आत्मिक समझिए इसको। दूसरे आगमन के समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन किसको देगा? जो जीतेगा उसको, जय पाएगा, आसान भाषा में विजेता, जो विजयी होगा। किस किस के मध्य आज मेरे
है हस्बैंड एंड वाइफ में लगड़ा झगड़ा हो गया, उसके बाद जो विजयी हो गया उसमें उसको देगा प्रभु यीशु। साथी साथी में मारपीट हो गई, उसमें जो जीतेगा उसको नहीं। बाद में हम देखेंगे कि प्रकाश की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वहां पर भी युद्ध है। उस युद्ध में जो विजयी होगा उसको देगा। और उसी जय पाने वाले व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में अगर जाकर के देखें हम, तो प्रभु यीशु के दूत के रूप में कलसियाओं के पास भेजेगा गवाही देने के लिए। ये प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, परमेश्वर का भोजन, वो प्रभु यीशु के इस दूत के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी को आवश्यक क्या है, इस दूत को जानना आवश्यक है, जिसे प्रभु यीशु भोजन देगा। देने वाला प्रभु यीशु ही है, परंतु किसी एक शरीर को प्रयोग करके। तो वो भोजन आप सभी को स्पष्ट रूप से पहचानना आवश्यक होगा कि मैं कौन सा भोजन खा रहा हूँ। क्या मैं सचमुच परमेश्वर का भोजन खा रहा हूँ या फिर नहीं। ये शैतान का भोजन है, स्वतंत्र व्याख्या है, अपनी मनगढ़ंत गवाही है। ये आप सभी को जांच करना आवश्यक है, जांच करना आवश्यक है। और इसके लिए आप सभी को निरंतर क्या करना होगा, कक्षाओं में आना होगा। कक्षाओं में जब आएंगे, इन सब वचनों को आप सभी स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे, जांच कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी केवल और केवल जो परमेश्वर का भोजन है वही खा करके आत्मिक जीवन को प्राप्त करें, और जो दूसरी ओर की भोजन है उसे 1% भी ना देखे ना चखे। चले, रिवीजन को हम यहाँ तक रख करके आज के जो विषय है उसमें प्रवेश करते हैं। आज का विषय भी सरल है। आज हम सीखेंगे बर्तन के विषय में। और आप सभी को अजीब लग रहा होगा क्या सिखा रहा है, कभी बीज, कभी पेड़, हम्म, कभी भोजन, कभी बर्तन। ये हम क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर की भाषा सीख रहे हैं। परमेश्वर की भाषा, परमेश्वर की भाषा में बीज का मतलब क्या है, भूमि का मतलब क्या है, पेड़ का मतलब क्या है। वैसे ही जो बर्तन है वो भी परमेश्वर के भाषा में बर्तन का मतलब क्या है, इसको जानना आवश्यक है। तभी हम बाइबल में जो बर्तन के विषय में उल्लेख किया गया है उसको स्पष्ट तरीके से जान सकेंगे। जो आज का हमारा मुख्य पद है, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 7 पद। एक बार हम सभी पढ़ करके देखें क्या लिखा गया है। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीविता है, प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। हमें अगर यहाँ हम देखें तो ये प्रकाशित वाक्य दूसरे आगमन के समय पूरी होने वाली घटनाएं हैं, लिखी गई है। दूसरे आगमन के समय क्या करेगा परमेश्वर, अपने प्रकोप को सोने की कटोरी में भरेगा और स्वर्गदूत को देगा। क्या ये संभव होगा? आप सभी विचार कीजिए, आप सभी किसी बर्तन में अपने क्रोध को भर सकते हैं, भौतिक बर्तन में। हाँ, मुझे 1 किलो गुस्सा हुआ, 1 किलो गुस्सा मैं बर्तन में भर दूंगा। नहीं, आज मैं 2 किलो प्रेम इस बर्तन में भर सकता हूँ। ऐसा आप सभी शक्त कर सकते हैं? नहीं, नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा जो कटोरा है, कटोरी, वो क्या है जिसमें परमेश्वर अपना प्रकोप भर रहा है, उसके विषय में हमें जानना आवश्यक है। तो उसके लिए आज का वचन सीखना आवश्यक है। तो ऐसे आज का वचन क्यों हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का बर्तन बनकर परमेश्वर का वचन भरने के बाद ही स्वर्ग जा सकते हैं। और दूसरा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आने वाले प्रकोप के साथ कटोरे के फैसले के जानने के लिए, यहाँ पर फैसला भी है जो बाद में हम प्रकाशित वाक्य सीखने के समय स्पष्ट सीखेंगे। परंतु इसके लिए क्या वो सचमुच कटोरा है या फिर दृष्टांत में बताया जा रहा है, दृष्टांत में बताया जा रहा है। और आज हम सीखेंगे शिक्षण की मूल बातें, दृष्टांत किया गया बर्तन का मतलब और प्रकार। और इसके बाद परमेश्वर से आदर के लिए प्रयोग किए जाने वाले बर्तन, इसको देख करके हम अपने अंदर झांक करके देखें, यदि मैं बर्तन हूं
तो मैं कौन सा बर्तन हूँ, इसको जानना आवश्यक है। तो उसके लिए हम सभी पहले भौतिक विशेषताओं को देखें। जो भौतिक बर्तन हम सभी ने देखा है, प्रयोग करते हैं हम हर एक दिन, उसका विशेषता क्या है? बर्तन को हम प्राय किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं? भोजन भरने के लिए, भोजन रखने का एक साधन बर्तन है। और ये प्राय पहले पहले मिट्टी से बनाया जाता था, अभी तो बहुत सारी चीजों से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता था। और इसमें भरा जाता है, उड़ेला जाता है, और जो भरे हुए वस्तु के अनुसार उसका महत्व और नाम निर्धारण किया जाता है। जैसे उदाहरण मैं आप सभी को एक देता हूँ कि मानिए मेरे पास एक गिलास है। उस गिलास में अगर मैं नाले का पानी भरूं तो वो किस चीज का बर्तन कहलाएगा? नाले का पानी का बर्तन। अगर उसी गिलास में मैं दूध भर दूं तो वो क्या हो गया? दूध का बर्तन। उसी में मैं मानो दाख मत रख दूं तो वो क्या हो गया? दाख मत का बर्तन। तो ऐसे भरे जाने वाले चीज के आधार से उस बर्तन का महत्व और नाम निर्धारण किया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं आप सभी स्पष्ट रूप से दिमाग में रखिएगा, ताकि हम इसके आत्मिक अर्थ को स्पष्ट रूप से जान सकें। और बाइबल में प्रयोग किए गए बर्तन अगर हम देखें तो कटोरी, कढ़ाई, मशक, कप, घड़े इत्यादि नाम से बाइबल में बर्तनों को प्रयोग किया गया है। बाइबल में भौतिक बर्तन के विषय में भी उल्लेख है, परंतु भविष्यवाणी की पुस्तकों में, दृष्टांतों में आत्मिक बर्तन के विषय में उल्लेख किया गया है। और वो आत्मिक बर्तन क्या है वो हम अभी जान लेंगे। चलिए, अगर आप सभी यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय पढ़े 8 पद में, तो वहां पर जो बर्तन बनाने की प्रक्रिया है उसके विषय में थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। क्या है कि कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। कुम्हार मिट्टी को लेकर के पानी और आग के माध्यम से बर्तन बनाता है। उसी को उदाहरण में, दृष्टांत में क्या कहा गया है कि जो कुम्हार है वो परमेश्वर है, जैसे है 64 में। और जो हम मनुष्य हैं वो मिट्टी के समान है। और परमेश्वर के हाथ के काम, यानी कि कुम्हार के हाथ के काम बर्तन हम हैं। तो ऐसे जो कुम्हार है परमेश्वर, हम मनुष्य को अपने वचन के ताप के द्वारा, वचन के द्वारा पका करके अपने कामदार के रूप में, कारीगर के रूप में प्रयोग करना चाहता है। ये बात यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय में लिखी गई है। तो यहाँ पे से भी हम थोड़ा थोड़ा क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो मिट्टी से बना हुआ बर्तन है वो हम मनुष्य को जनाया जा रहा है। दृष्टांत में मनुष्य को बर्तन कहा जा रहा है। और स्पष्ट हम आगे देखेंगे कि जो प्रेरितों की पुस्तक 9 के 15 में, आप सभी स्पष्ट रूप से ध्यान दे करके सुनिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। अगर यहाँ हम देखें तो पात्र का मतलब क्या है? बर्तन से है, किसी कटोरी से है। तो यहाँ जो प्रेरित पौलुस है उसको प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रकट करने के लिए, आसान भाषा में कहें तो मेरा वचन प्रचार करने के लिए वो मेरा चुना हुआ एक पात्र है। तो ऐसे दृष्टांत में जो बर्तन है, पात्र है, उसे मनुष्य के रूप में दृष्टांत किया गया है। सचमुच का भौतिक दृष्टांत, हाँ, भौतिक बर्तन नहीं। क्या पौलुस भौतिक बर्तन था, उसमें प्रभु यीशु वचन डालते थे? नहीं। आत्मिक 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 बर्तन का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य से है। चलिए, और आसान तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो भौतिक बर्तन हम किसे कहते हैं? जिसमें भौतिक भोजन रखा जाता है वो भौतिक बर्तन है। वैसे ही जो आत्मिक बर्तन है वो क्या है? जिसमें आत्मिक भोजन रखा गया है वो आत्मिक बर्तन है। आसान भाषा में आत्मिक भोजन का मतलब क्या है? वचन।
वचन आप सभी ने जाना है। तो वचन हम कहाँ रखते हैं? 1 किलो वचन आज मैं इस कटोरी में, 2 किलो वचन में उस कप में, ऐसे रखते हैं हम। वचन कहाँ रखा जाता है? हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में। तो ऐसे यहाँ से भी हम स्पष्ट रूप से क्या जान सकते हैं कि जो आत्मिक बर्तन है, दृष्टांत में कहा गया बर्तन है, वो मनुष्य को कहा जा रहा है। तो ऐसे दृष्टांत का बर्तन का मतलब मनुष्य है, स्पष्ट रूप से आप सभी समझिएगा। उसके बाद यहाँ पुनः देखिए कि यहाँ विभिन्न प्रकार के बर्तन कहें या फिर सामान रखने वाली सामग्री कहें, वो आत्मिक बर्तन किस चीज के माध्यम से जाना जा सकता है, महत्व और नाम, उसमें क्या रखा गया है, उस बर्तन में क्या है, उसके माध्यम से उस बर्तन का नाम निर्धारण किया जाता है। मानिए इसमें भात है तो ये भात का बर्तन हो गया, इसमें हीरा है तो हीरे का बर्तन, हीरे का डिब्बा हो गया, और उसी डिब्बा में अगर कचरा रखा गया है तो कचरे का डिब्बा हो गया। तो ऐसे कि उस बर्तन के अंदर क्या चीज रखी गई है, उसके आधार से बर्तन का नाम निर्धारण किया जाता है। वैसे भी, वैसे ही अब आप सभी स्पष्ट रूप से सभी को अनुमान आ गया होगा कि बाइबल में अगर हम देखें तो दृष्टांत में बर्तन कितने प्रकार के होंगे। विचार कीजिए, जिस चीज में भोजन रखा जाता है उसी को बर्तन कहा जाता है। आत्मिक रूप से भोजन कितने प्रकार के हैं? भोजन, आत्मिक भोजन 2 प्रकार के हैं। आत्मिक भोजन 2 प्रकार के हैं, तो वो भोजन भरने वाले जो बर्तन है वो भी कितने प्रकार के होने चाहिए? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। तो ऐसे 2 प्रकार के। मनुष्य का हृदय ही, मनुष्य ही बर्तन है, परंतु उसके हृदय में यदि परमेश्वर का भोजन, सत्य का वचन है, तो वो परमेश्वर का बर्तन है। परंतु उसी मनुष्य के अंदर यदि शैतान का भोजन है, असत्य है, तो वो क्या है? शैतान का बर्तन है। इसे स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। और यहाँ सत्य और असत्य जो हम सामान्य रूप से बाहरी संसार में, बाहरी दुनिया में जो हम प्रयोग करते हैं वो नहीं। यहाँ पर सत्य का मतलब क्या है? खुली हुई पुस्तक का वचन, बाइबल के अनुसार की गवाही, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। और असत्य का मतलब क्या है? स्वतंत्र व्याख्याएं, मनगढ़ंत गवाही, अपने विचार, बाइबल के विषय में अपने विचार, मनुष्य की सिखाई, इसको असत्य कहा गया है। तो यदि हमारे अंदर सत्य का वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, तो हम परमेश्वर का बर्तन है। परंतु नहीं, यदि हमारे हृदय में अपने विचार, बाइबल के बजाय मेरे विचार में ये होगा, इसका मतलब ये हो सकता है, ऐसे अनुमानित व्याख्याएं, अपने विचार की व्याख्याएं हैं, तो हम परमेश्वर का भोजन नहीं है। हमें मालूम ना होते हुए भी शैतान का भोजन हमारे अंदर भरा हुआ है। तो इस चीज को हम सभी को स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। पहले आगमन के समय अगर हम जाकर के देखें तो परमेश्वर का बर्तन कौन थे? सभी ने चित्र में देख लिया। परमेश्वर का बर्तन कौन थे पहले आगमन के समय, जिसमें सत्य का वचन भरा हुआ था? पुनः विचार कीजिए, पहले आगमन के समय भी विश्वास करने वाले, जो परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग थे प्रभु यीशु के आने से पहले, बहुत सारे लोग थे। यहूदी, भौतिक इजरायली, सारे के सारे परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग ही थे। परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद वहां पर विभाजन हुआ, विभाजन उस धार्मिक संसार में। वहां से परमेश्वर के लोग भी दिखाई पड़े और शैतान के लोग भी दिखाई पड़े। अब विचार कीजिए, पहले आगमन के समय जब प्रभु यीशु आए, उस समय परमेश्वर का भोजन किसके पास था? परमेश्वर का भोजन, सत्य का वचन उस समय किसके पास था? सारे के सारे विश्वासियों के पास था, सारे के सारे बाइबल सिखाने वाले लोगों के पास था उस समय? नहीं, केवल प्रभु यीशु के समूह में सत्य था। क्यों? सत्य की परिभाषा पुनः आप सभी को याद करना आवश्यक है। पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उस समय पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन केवल प्रभु यीशु के पास था। और प्रभु यीशु के पास से सीखने वाले जितने भी चेले थे, वो सभी उन परमेश्वर के भोजन को भरने वाले आत्मिक बर्तन बने। तो इसीलिए पहले आगमन के समय परमेश्वर के बर्तन कौन हुए?
प्रभु यीशु और उनके समूह में जो थे वो चेले, खुली हुई पुस्तक से सीखने वाले, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को पाने वाले। वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर के भोजन को भरने वाले लोग होंगे, ये प्रतिज्ञा है। और दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का भोजन का मतलब क्या है, आप सभी को पुनः याद करना आवश्यक है। जब नए नियम पूरे होंगे, वो नए नियम पूर्ति के वचन, सत्य का वचन कहलाएगा उस समय। तो उस समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जिस जिस मनुष्य के हृदय में है, वो सभी परमेश्वर का बर्तन कहलाएगा। ये आवश्यक है, ये समझना आवश्यक है। भविष्यवाणी पूर्ति के समय, और वो समय अगर आप सभी को याद हो तो दूसरे आगमन के समय, अकाल के समय परमेश्वर अपना भोजन सबसे पहले किसको देगा? सबसे पहले प्रभु यीशु किसको दे करके भेजेगा? हमने कल भी सीखा था, आज भी हमने रिपीट किया, रिवीजन किया। याद है आप सभी को मत्ती 24 में क्या कहा गया एक दास के रूप में? हम्म जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, उसके माध्यम से प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को देगा। वैसे दूसरे आगमन के समय विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, जिसको प्रभु यीशु का दूत भी कहा गया है, जिसको विजेता भी कहा गया है, वो व्यक्ति सर्वप्रथम परमेश्वर के बर्तन के रूप में परमेश्वर के द्वारा चिना जाएगा, पहचाना जाएगा। और उसके बाद वो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन अपने हृदय में रखने वाले सारे विश्वासी, जिसे कटनी होकर आने वाले गेहूं कहकर कहा गया है, जो हमने बीज वाले शीर्षक में सीखा था, ऐसे नए तरीके से जन्मे हुए जो विश्वासी हैं, उसे उन्हें दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का बर्तन कहा जाएगा, जिसके पास सत्य का वचन है, नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति का वचन। ये आप सभी को, हम सभी को जानना आवश्यक है। उसके बाद शैतान का भोजन भी है। तो शैतान का भोजन जिस जिस मन में, जिस जिस हृदय में भरा गया है, वो सभी शैतान का बर्तन है, शैतान का बर्तन। पहले आगमन के समय अगर हम देखें तो यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम शैतान से हो, अपने पिता शैतान से हो, ऐसे शास्त्री फरीसी को कहा। कारण क्यों? उनके हृदय में जो भोजन था वो सत्य का नहीं परंतु झूठ का था। उसका मतलब क्या? वो भी तो बाइबल पढ़ने वाले लोग ही थे, पुराने नियमों को मानने वाले लोग ही थे, मसीह को प्रतीक्षा करने वाले लोग ही थे, परंतु जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपनी स्वतंत्र इच्छाओं द्वारा, अपने विचारों द्वारा व्याख्या की। तो इसीलिए वो शास्त्री फरीसी और यहूदी शैतान के भोजन भरे हुए, शैतान के वर्तन के रूप में अलग किए गए। वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी हम सभी, अगर हमारे पास बाइबल के विषय में, विशेषतः भविष्यवाणी के विषय में अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, जो परमेश्वर ने बाइबल में नहीं कहा, वो हमारे हृदय में अगर है, अपने विचार अगर है, तो हम भी परमेश्वर की दृष्टि में शैतान का वर्तन है, परमेश्वर का नहीं। जैसे दूसरे आगमन के समय असत्य, झूठे वचन प्रचार करने वाले जो झूठे घोटाला है और सत्य अपने हृदय में ना रखने वाले विश्वासी हैं, उनको शैतान का वर्तन कहा गया है। हम सभी कभी कभी विचार करते हैं कि हम जो प्रभु यीशु को विश्वास किए हैं, हम सभी परमेश्वर का बर्तन है, ऐसा हमें लगता है। परंतु अगर हम बाइबल की दृष्टि से देखें तो ऐसा नहीं है। हम प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले लोग भी, परंतु यदि हमारे अंदर जो भोजन है, जो वचन है, वो सत्य का वचन नहीं है, अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य के विचार हैं बाइबल संबंधी, तो वो भी शैतान का वचन है। और वैसे व्यक्ति को, वैसे घोटाले को, वैसे प्रचार करने वाले व्यक्ति को बाइबल की भाषा में शैतान का बर्तन ऐसे कहा गया है। तो इसीलिए हम सभी को अपने आप को देखना आवश्यक है, अपने अंदर झांकना आवश्यक है
क्या सचमुच मेरे पास जो गवाही है, जो मेरे पास व्याख्याएं हैं, वो बाइबल के अनुसार है या नहीं? इस चीज को स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है। अब विचार कीजिए, आप सभी को क्या लगता है, आप सभी कौन से बर्तन होंगे? परमेश्वर का बर्तन या शैतान का बर्तन? हम्म, हम सभी को लगता है कि हम सभी परमेश्वर के बर्तन हैं, परंतु उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? 100% सत्य का वचन हमारे हृदय में होना आवश्यक है। हमारे अपनी व्याख्याएं बाइबल के विषय में स्वतंत्र गवाही, मनगढ़ंत गवाही नहीं। बाइबल के अनुसार की व्याख्या यदि 100% हमारे हृदय में है, तो हम पूर्ण रूप से परमेश्वर का बर्तन कहा जा सकता है। अब विचार कीजिए, आप सभी के पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है। विचार कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि हम सभी ने जो अकाल सीखा था या जाना था हमने, वो क्या वो भौतिक अकाल है या फिर आत्मिक अकाल है? छोटा सा उदाहरण। इन कक्षाओं के माध्यम से हमने क्या सीखा? आत्मिक अकाल है। परंतु यही बात हमने पहले जो सीखा था, वो भौतिक सीखा था या फिर आत्मिक सीखा था, आत्मिक जाना था या फिर भौतिक जाना था? आप सभी अपने आप को उत्तर दीजिएगा। अगर हमने भौतिक जाना था, तो क्या वो बाइबल के अनुसार गवाही सही है? नहीं। अगर वो गवाही सही नहीं, तो हमारे अंदर वो सत्य था या फिर झूठ था, इसको पहचानना आवश्यक है। अगर हमारे पास झूठ था, तो क्या मैं परमेश्वर का बर्तन हूँ 100%? इसे देखना आवश्यक है। ठीक है, तो इन वचनों के माध्यम से हम अपने आप को प्रतिबिंबित करें, केवल ज्ञान के रूप में नहीं, परंतु उन वचनों के से मुझसे क्या संबंध है, इस चीज को स्पष्ट रूप से हमें जानना आवश्यक है। अब विचार कीजिए, जो परमेश्वर का बर्तन है ठीक है, परंतु जो शैतान का बर्तन है, क्या वो परमेश्वर का बर्तन बन सकता है कि नहीं? आप सबको क्या लगता है? हम्म, चलिए हम देखेंगे। जो परमेश्वर का बर्तन नहीं है, शैतान का बर्तन है, वो भी परमेश्वर का बर्तन बन सकता है। जितने लोग आप सभी नहीं नहीं कह रहे हैं, ये भी आप सभी के अपनी विचार है, अपनी विचार। चलिए हम बाइबल के अनुसार देखेंगे कि वो संभव है कि नहीं। आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा ये व्यक्ति के विषय में, पौलुस के विषय में। पौलुस को भी, प्रेरित पौलुस को भी बाइबल में प्रभु यीशु ने बर्तन कहकर कहा है, पात्र कहकर कहा है। वो भी क्या क्या थे? शुरुआत से ही क्या वो प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले विश्वासी थे? नहीं। उनके हृदय में भी पहले दूसरे वचन थे, जो व्यवस्थाएं थी, वो सारे वचन, पुराने नियम के वचन उनके हृदय में थे। परंतु जब उन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा प्रकाश प्राप्त किया, वो सारी चीजों को छोड़ करके, जो सारी शैतान की चीजें हैं, मानो झूठी चीजें हैं, अपने स्वतंत्र गवाही है, उसको छोड़ करके केवल सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर के आदर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन के रूप में परिवर्तन हुए। और उनको प्रयोग करके प्रभु यीशु ने काम किया, प्रचार कराया। तो ऐसे हम एक एक करके देखेंगे कि जो शैतान का बर्तन है, वो परमेश्वर का बर्तन कैसे बन सकता है। हम सभी को क्या लगता है, शैतान का बर्तन अगर हम विचार करते हैं तो हाँ, गलत काम करने वाला, अपराध करने वाला, हत्या हिंसा करने वाला, ऐसा लगता है सामान्य रूप से अगर हम विचार करें। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। दिखाई देने में भी, अगर आप सभी दूसरे कुरिन्थी की पुस्तक भी पढ़े, तो प्रभु यीशु के प्रेरित के रूप में ही नजर आते हैं, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में ही नजर आते हैं, परंतु वचन जो है अंदर, वो परमेश्वर का नहीं। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर भी अपने विचार बहुत ज्यादा है, अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं बहुत ज्यादा है, तो हम भी परमेश्वर का वर्तन नहीं है, शैतान का वर्तन है। इसे जानना आवश्यक है। और हम कैसे परिणत हो सकते हैं परमेश्वर के वर्तन में, वो प्रक्रिया भी है। वो क्या है? जैसे विचार कीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है, एक गिलास है, उस गिलास में नाले का पानी है। क्या उसी उसी गिलास में मैं दूध भर सकता हूँ कि नहीं? अगर मुझे उस गिलास में दूध भरना है तो मुझे क्या करना होगा? विचार कीजिए।
हम्म, पहले उस नाले के पानी को निकाल करके फेंकना होगा उस गिलास से। उसके बाद उस गिलास को अच्छे से धोना होगा, मांजना होगा, और उसके बाद उसमें हम दूसरी चीज दूध रख सकते हैं। तो ऐसे उसी बर्तन को हम चीज को अगर हटा दे, साफ करके दूसरी चीज रखे, तो वो फिर दूध का बर्तन कहा जा सकता है। वैसे ही यदि हम शैतान का बर्तन है, यदि हमारे अंदर स्वतंत्र व्याख्याएं ज्यादा है, तो हम कैसे परमेश्वर के बर्तन के रूप में परिणत हो सकते हैं? एक नंबर में, जो हमारे अंदर की पहले की वस्तुएं हैं उसको खाली करना आवश्यक है, निकाल करके फेंकना आवश्यक है। और दूसरी, जो निकाल करके फेंकी हुई चीज है, हृदय खाली हो गया, तो उसको अच्छी तरह से धोना आवश्यक है, साफ करना आवश्यक है। तीसरा, उस हृदय में, साफ किया गया हृदय में अब सत्य का वचन भरना आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से शैतान का वर्तन भी परमेश्वर के वर्तन के रूप में परिणत हो सकता है। हम प्रेरित पौलुस का उदाहरण देखें एक बार कि उसने कैसे किया। फिलिपियो की पुस्तक 3 अध्याय में 4 से हम पढ़ते चले। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन का गोत्र का हूँ। इब्रानियों का भी इब्रानी हूँ। व्यय के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला। और व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बात मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हमें, अगर हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देखें, तो वो व्यवस्था के विषय में क्या कहा जाता है? निर्दोष थे। व्यवस्था को कठोरता के साथ पालन करने वाले व्यक्ति थे, फरीसियों के भी फरीसी। परंतु वो व्यक्ति, जब उन्होंने प्रभु यीशु का प्रकाश पाया, तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी चीज मैंने पहले पाई थी वो सभी को मैं कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा मतलब वो काम का नहीं है। इसको कैसे हमें समझना आवश्यक है कि जब प्रभु यीशु के आने से पहले जो व्यवस्थाएं थी वो अपूरी थी, अधूरी थी। प्रभु यीशु ने आकर के उन सारी व्यवस्थाओं को, भविष्यवक्ता के वचनों को पूरा किया। मत्ती के पुस्तक में आप सभी देख सकते हैं। तो जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्राप्त करने के बाद, उससे पहले की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें कूड़े के समान या फिर काम ना लगने वाली चीजों के समान प्रेरित पौलुस ने देखा। वैसे ही क्या किया? एक नंबर में जो पुरानी चीजें थी उसको निकाल करके फेंका। और उसके बाद क्या करना आवश्यक है? साफ करना आवश्यक है। और आत्मिक रूप से हम अपने हृदय को कैसे साफ कर सकते हैं? कितने लीटर पानी चाहिए हमारा हृदय साफ करने के लिए? चलिए, तो धोने के लिए क्या चाहिए? दूसरे तिमुथियुस 2 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें 20 से 21 पद तक, तो क्या लिखा गया है? बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही की, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हमें, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो अशुद्ध बर्तन है, अनादर के लिए प्रयोग किए जाने वाले बर्तन है, वो यदि अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वो पवित्र बर्तन बन सकता है, बन सकता है। तो शुद्ध होने के लिए क्या चाहिए? हम्म,
पहले पतरस 1 के 22 में अगर हम जाकर के देखें तो पढ़िए क्या लिखा गया है। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो इन जो लाल अक्षर में लिखे गए हैं, सत्य के मानने से मन को पवित्र किया है। मन को पवित्र करने के लिए क्या चाहिए? सत्य को मानना आवश्यक है, सत्य को पालन करना आवश्यक है। पहले आगमन के लिए सत्य क्या था? प्रभु यीशु के द्वारा आए गए भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उसको मानना आवश्यक था। उसके माध्यम से जो चेले थे, प्रेरित पौलुस थे, उसका हृदय साफ हुआ और उसके माध्यम से नए बर्तन के रूप में परिणत हुआ। तरह से उसके बाद प्रेरित 9 के 15 में अगर हम जाकर के देखें तो अपने पात्र के रूप में प्रभु यीशु ने प्रेरित पौलुस को प्रयोग किया। तो आप सभी, हम सभी को भी विचार करना आवश्यक है। हमारे पास भी अपनी व्याख्याएं बहुत ज्यादा हैं। हम सभी ने बाइबल के विषय में वचन हम सुनते आ रहे हैं, वो सारी व्याख्याएं हमारे पास भी है। परंतु उसी चीज को अगर हम लेकर के आगे चले तो जो नई चीजें हैं, नई चीजें, उसको रखने में कठिनाई हो। इसलिए जो हमारा हृदय है वो खुला बना करके, थोड़ा बड़ा बना करके हमें आना आवश्यक है। तो यहाँ से आप सभी प्राप्त कर रहे हैं, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्राप्त कर रहे हैं, दृष्टांतों की व्याख्याएं प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी को अपने अंदर की जो स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, जो गलत चीजें हैं, वचन के अनुसार यदि वो दिखाई देती है तो उसे एक एक करके निकाल करके हटाना आवश्यक है। कैसे? जब प्रभु यीशु ने प्रेरित पौलुस को उसकी सत्यनिष्ठा और साहस के कारण चुना था, कि जो साहस था पौलुस का, और जो उस समय पुराने नियम में ही जो आज्ञाएं थी वो सभी को वो पालन करता था, परंतु भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उसके पास नहीं थे। जब उसने भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्राप्त किया, तब उस भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के अनुसार आज्ञा पालन किया। तो ऐसे सत्यनिष्ठा के कारण, साहस के कारण। और जो भविष्यवाणी है, पुराने नियम में देखें कि जो बर्तन के विषय में भविष्यवाणी भी की गई है। यिर्मयाह की पुस्तक 48 अध्याय अगर हम जाकर के देखें, एक बार पढ़ें। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया और न बदुआई में गया, इसीलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उड़ेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उड़ेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। आमीन। अगर यहाँ हम देखें तो प्रतिज्ञा की है, भविष्यवाणी क्या है यिर्मयाह की पुस्तक में, कि जो बर्तन है उसके नीचे तलछट लगा हुआ है। तलछट मतलब जो जमी हुई है, बहुत दिनों से उसमें जो रखी गई चीजें हैं, दाख मधु कहें, उसके कारण उसका जो गंध है वो वैसा कि वैसा ही हो, परिवर्तन होना नहीं चाह रहा। परिवर्तन होने ना चाहने वाले उस जो बर्तन है, घड़े हैं, उसको क्या किया जाएगा? फोड़ा जाएगा। उड़ेलने वाले को भेज करके फोड़ा जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा कब पूरी होगी? पुराने नियम की सारी प्रतिज्ञाएं, सारे भविष्यवाणी कब पूरी होती है? प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय पूरी होती है। और ये बात पहले आगमन में कैसे पूरी हुई? मत्ती 23 अध्याय में अगर आप जा करके पढ़े तो प्रभु यीशु ने निरंतर शास्त्री फरीसियों को क्या कहा कि अपने भीतर मांझो, अपने भीतर मांझो, तुम केवल बाहर क्यों मांझते हो? वहां पर आप सभी पढ़ेंगे तो क्या प्रभु यीशु सचमुच शास्त्री फरीसियों के बर्तन मांजने का कला सिखा रहे हैं? भौतिक रूप से नहीं। अगर वहां हम देखें तो जो शास्त्री फरीसी का हृदय था, वो हृदय क्या था? जो निरंतर मूसा के समय से जो आने वाले वचन थे उस पर ही केवल अडिग रहने के कारण वो लोग सुधार नहीं हो सके। प्रभु यीशु के द्वारा सुधार के समय में दिए गए वचनों को
भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार होकर के नया नहीं बनना चाहा, तो इसीलिए वे सभी अंतिम में फैसले में पड़ के समाप्त हुए, फैसले में पड़े। तो इसीलिए हमको भी देखना आवश्यक है। एक बार हम मत्ती 23 का ये वचन पढ़कर देखें। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। प्रभु यीशु पहले आगमन के समय शास्त्री फरीसियों को कटोरी मांजना, थाल मांजना वो सिखा रहे हैं? नहीं, आत्मिक वर्तन के विषय में, आत्मिक वर्तन के विषय में उनका स्वरूप क्या था? बाहर से देखते वक्त दिखावटी स्वरूप था, बाहर से दिखाई देने पर धर्मी जन कहलाते थे, परंतु भीतर असंयम, अंधेर से भरा हुआ, ऐसा लिखा गया है। वचन के विषय में ज्ञान न होने के कारण, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार ना करने के कारण उस समय। तो ऐसे जो यिर्मयाह की पुस्तक में लिखी गई वचन थी, पहले आगमन के समय शास्त्री फरीसियों में आकर पूरी हुई। और जो चूर चूर करके फैसले करने की बात थी, प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसी को फैसला करके अलग किया। और बाइबल में अगर फैसला देखें हम, तो फैसला का मतलब क्या है? परमेश्वर का समूह और शैतान का समूह अलग कर देना। ये है फैसला, ये फैसला वचन का फैसला, कि तुम परमेश्वर के समूह नहीं, शैतान के समूह के हो। मत्ती 23 अध्याय में निरंतर धिक्कार धिक्कार धिक्कार, हाय 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 कहकर प्रभु यीशु ने कहा है। तो ऐसे स्पष्ट रूप से अलग कर देना। अब विचार कीजिए, हम सभी, आप सभी बर्तन है आत्मिक रूप के, तो हम सभी के पास भरने वाली चीज भी है और हमारे अंदर से निकाल करके फेंकने वाली, खाली करने वाली चीज भी है। आप सभी विचार कीजिए कि आपके अंदर, मेरे अंदर क्या चीज है जो हमें खाली करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के बर्तन बन सके 100%। वैसे विश्वास का जीवन परमेश्वर के अभिप्राय को लिखकर दिए गए बाइबल भीतर प्रवेश करके केवल उसके इच्छा और वचन भीतर से विश्वास का जीवन जीना चाहिए, और हृदय और मन से परमेश्वर के वचन के माध्यम से फिर से जन्म लेना चाहिए। हमारे अपने विचार से हम बाइबल की व्याख्या नहीं कर सकते, हमारे अपने विचार से हम अपने विश्वास का जीवन पालन नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने लिख करके दिया है बाइबल, उसके आधार पर हमें चलना आवश्यक है। यदि हम कल तक अपने विचार में चल रहे थे तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब जब हमें वचन के माध्यम से हमारी आंखें खुल रही हैं, तो उस वचन को हमें स्वीकार करना आवश्यक है सबसे पहले, और वो चीज स्वीकार करके उसके अनुसार नया होना आवश्यक है, परिवर्तन होना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी, यदि आप सभी के अंदर बाइबल के विपरीत की जो व्याख्याएं हैं, स्वतंत्र व्याख्याएं, अपने विचार ज्यादा है, या फिर बाइबल की व्याख्याएं नहीं है, तो उस चीज को हटा करके जो बाइबल अनुसार की व्याख्या है, उसको स्पष्ट रूप से अपने हृदय में रख के परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले बर्तन हम बन सके, फैसले में पढ़कर नष्ट किए जाने वाले बर्तन नहीं। और एक दूसरा भी बर्तन है बाइबल में, जो हम बाद की कक्षाओं में भी देखेंगे, कि जहां मत्ती 13 अध्याय में स्वर्ग के विषय में लिखा गया है, 47 से 50 पद तक अगर हम जा करके देखें, तो वहां पर क्या है कि जो मछली मारने वाले लोग हैं, वो समुद्र में जाल फेंकते हैं, वहां से मछली को इकट्ठा करके अच्छी मछलियों को बर्तन में रखते हैं, और जो निकम्मी मछली कहा गया है उसको पुनः समुद्र में फेंक देते हैं। इसका भी दृष्टांत है, इसका भी मतलब है कि दूसरे आगमन के समय क्या होगा। जो अच्छी मछली, धर्मी लोग, परमेश्वर के वचन अनुसार चलने वाले लोगों को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाएगा, और जो दुष्ट है, जो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चलते, सुधार नहीं होते, उसको पुनः बाहर फेंक दिया जाएगा। अब विचार कीजिए, मनुष्यों को कहाँ इकट्ठा किया जा सकता है? विश्वासी कहाँ इकट्ठा होते हैं? कहाँ? विश्वासी 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 कहाँ इकट्ठा होते हैं? चर्च में, चर्च में, कलसिया में।
तो वैसे जो दूसरा बर्तन है उसका अर्थ क्या है? कलीसिया, चर्च। तो ऐसे आत्मिक रूप के जो बर्तन है उसका दो मतलब है, एक मनुष्य और दूसरा कलीसिया। तो ऐसे आज की जो कक्षा है उसके हम अंतिम में आए हैं। एक बार पुनः हमें स्मरण कीजिए कि हमने आज क्या सीखा। कि जो दृष्टांत किया गया बर्तन है उसका मतलब मनुष्य और कलीसिया, चर्च। जो परमेश्वर का बर्तन का मतलब परमेश्वर का भोजन, सत्य के वचन से भरा हुआ मनुष्य परमेश्वर का बर्तन है। परंतु उसके विपरीत शैतान का बर्तन का मतलब शैतान के भोजन, असत्य से भरा हुआ मनुष्य, अपनी व्याख्याएं अपने विचार से भरा हुआ मनुष्य। और परमेश्वर के बर्तन बनने का जो प्रक्रिया है वो क्या है? पहली की वस्तुएं को खाली करना आवश्यक है। उसके बाद अपने बर्तन को, अपने हृदय को अच्छे तरीके से धोना आवश्यक है। और उसके बाद सत्य का वचन भरना आवश्यक है। तो वैसे हम परमेश्वर के बर्तन के रूप में परिवर्तित हो सकेंगे। तो आज का जो मुख्य हमारा कक्षा है हम यहाँ तक रखेंगे। और मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाऊंगा। थोड़ा सा आप सभी धैर्य कर दीजिए कि जो बर्तन बनाने की प्रक्रिया है उसको हम एक बार देखें कि भौतिक रूप में, और उसको हम आत्मिक रूप से देखने का प्रयास करें। जो 1250 डिग्री का रहस्य कहा जा रहा है, 여기는 그릇을 만들기 위해 필요한 흙을 채굴하는 곳입니다. बर्तन बनाने 토기장이는 좋은 그릇을 만들기 के 위해 बारे में दिखाया जा रहा 좋은 흙을 찾으러 안반 아래로 है। जो उपहार 내려갑니다. होता है वो अच्छी 좋은 흙을 찾는 बर्तन बनाने के 것도 लिए सबसे 결코 पहले 쉬운 क्या 일이 करना है? 아니지만 कि 좋은 मिट्टी 흙을 को- 채굴했다고 मिट्टी 해서 को 또 그것을 ढूंढना है, 그냥 कहाँ 쓸 수 है 있는 अच्छी 것도 아닙니다. नीचे नीचे तक जाकर के तह तह तक 그릇으로 जाकर के 바로 만들 수 있는 उस मिट्टी को 고운 लेकर के 입자의 आता है। 흙으로 채굴되는 것이 아니라 और उसके बाद क्या करता है? 돌 같은 형태로 채굴되기 때문이죠. सारी 채굴된 मिट्टियों को 흙은 빗기 좋게 कूटता 고운 है, 입자로 पीसता 만들기 है, 위해서 उस पर यातनाएं 곱게 देता है, 빻기 चोट देता 시작합니다. है, 얼마나 महीन 빻을까? बनाता है। 언뜻 눈에 보기에는 모두가 곱디 고운 부드러운 흙으로 보입니다. और उसके बाद 하지만 토기장이는 उसको 그냥 छाना 넘어가지 जाता है, 않죠. पानी में 물에 침전시킨 후에 고운 채에 걸러냅니다. वो मिट्टी, 채에 걸러낸 것만이 이제 겨우 उसके बाद 그릇을 उसको 만들기에 शुद्धिकरण करके 합당한 흙이 되는 것입니다. उस छाने गए मिट्टी से अब बर्तन 이러한 बनाने 과정을 की 거쳐서 प्रक्रिया 남은 शुरू 고운 होती है। 입자의 흙만이 वैसे कुम्हार 점성이 क्या करता है? 높고 उस 토기장이의 मिट्टी को 섬세한 धीरे-धीरे 성형이 가능하기 आकार देता 때문이죠. है, उसको कूटता है, पीटता है, थोड़ा थोड़ा 이제야 यातना 토기 देता 빚기가 है, 시작됩니다. और एक निश्चित 오랜 आकार 시간의 में 과정을 거쳐 ढालता है। 남은 가장 고운 입자의 흙은 토기장이의 섬세한 손끝에서 조금씩 모양을 갖춰져 갑니다. 드디어 그릇이 완성되었다고요? तो ऐसे बर्तन का जो 여기서 다 आकार होता है 만들어졌다고 वो तैयार 생각하면 होता है। 큰 오산입니다. परंतु 가장 इतने में 중요한 ही क्या 단계가 कार्य 남아있기 संपन्न 때문이죠. हुआ? 토기장이는 가볍고 वो 단단하며 बर्तन को क्या 물이 करना 새지 होगा? 않는 그릇을 आपसे 원합니다. गुजरना होगा, आपसे। 그런 좋은 그릇이 나오기 उसके लिए 위해서는 ऐसे 좋은 भट्टी में 흙도 중요하지만 इन मिट्टी के बर्तनों 흙을 को 빚어 그릇을 गाया 만든 후 जाता है। 그것을 어떻게 구워내는가 또한 그 못지않게 매우 중요합니다. आप सभी को अगर मालूम हो, 높은 온도는 बर्तन 더 अच्छे से 단단한 पकने 그릇을 के लिए, 만들어냅니다. एक अच्छा बर्तन बनने के लिए ना 그 과정을 तापक्रम 견디는 आवश्यक है, 흙만이 आप सभी को मालूम 좋은 होगा। 그릇이 되는 거죠. तो 1250 섭씨 डिग्री का 600도에서 तापक्रम 800도까지는 आवश्यक है। 어떤 흙이든 잘 견뎌냅니다. 1250। परंतु ये 이 ताप 온도에서 흙은 पहले ताप में 단단해지긴 하지만 उतनी तापक्रम नहीं है। 물속에 담궈두면 풀어져 버리고 맙니다. 쉽게 깨어지지 않는 단단한 그릇을 만들기 위해서 जो उस ताप को बर्दाश्त 토기장이는 नहीं कर सके 가마의 उन 온도를 बर्तनों 높게 को पुनः 올립니다. अलग किया जाता है, अलग। और उसके बाद 불의 온도가 तापक्रम बढ़ा 섭씨 करके 1100도를 बढ़ा 넘어서면 करके निरंतर बाकी 가마 जो 안에서는 मिट्टी के बर्तन है उसको 새로운 변화가 पकाया 일어납니다. जाता है, पकाया जाता है, ताप दिया जाता है। 나무째가 और धीरे 태토에 धीरे 붙어서 धीरे धीरे 유약과 वो 반응하면 बर्तन क्या करता है? 유리질이 녹아 अपने 나오게 पुराने 되고 स्वभाव को, अपने पुराने गुण 단단하고 को 물이 새지 धीरे 않는 धीरे 그릇이 धीरे 됩니다. छोड़ता है। 물론 모든 그래서 그릇이 그렇게 그렇게 되는 것은 아닙니다. परंतु उस तापक्रम को ना 이 सहकर 높은 온도를 बाकी 견디지 못하는 बर्तन बीच 흙은 में ही 이렇게 नष्ट हो जाते हैं, 무너져 उस 버리기도 तापक्रम 합니다. को सह नहीं पाते।
반면 जो बर्तन उस 이러한 과정을 1250 के 견디고 तापक्रम को 통과한 सह करके 그릇은 अंतिम समय तक 마지막 स्थिर 단계를 रहते 거쳐야 हैं, 하는데 वो बर्तन 그 क्या करते 단계가 हैं? 바로 अंतिम में सारे गुणों से परिवर्तन 1250도입니다. होते हैं। अपनी जो पुरानी मिट्टी की गुण को 가마안의 परिवर्तन 온도가 करके एक 1250도를 नए 넘으면 स्वरूप में 흙의 परिवर्तन 성질은 होते हैं। 완전하게 नए 변하여 स्वरूप 물을 흡수하지 않는 완벽한 그릇이 되는 것입니다. 이것이 1250의 비밀입니다. 어떤 흙을 어떤 방법으로 굽느냐에 따라 पहले के स्वरूप था, 그릇의 질이 उस 크게 पहले के 달라집니다. स्वरूप से पूर्णतः 정금이 되고 싶은 당신, और ऐसे सुंदर 혹시 बर्तन के रूप में 1100도에서 그만두려는 건 아니겠죠? 모든 मिट्टी 과정을 में- 견디고 मिट्टी बर्तन 정금이 बनने 되어 के लिए 나올 इतने 여러분을 कष्ट और 기다립니다. परीक्षा से ताप से गुजरती है। तो ये सभी जो भौतिक चीज हमने देखा, उसको आप सभी को आत्मिक रूप से देखना और महसूस करना आवश्यक है। विचार कीजिए, परमेश्वर को विश्वास करने वाले भारत में भी बहुत से विश्वासी हैं, परंतु उन सारे विश्वासियों में से परमेश्वर ने आप सारी मिट्टियों को चुन करके ले करके यहाँ पर लाया है। कारण क्यों? परिवर्तित करा करके अपने जो कामदार के रूप में परिवर्तित कराने के लिए, अपना बर्तन बनाने के लिए। और इन वचनों के माध्यम से आप सभी को धीरे 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 ताप दे रहा है, ताप दे रहा है। तो आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अंतिम समय तक 1250 का ताप सह सकेंगे कि नहीं? बीच में ही मुझे बहुत कठिनाई हो गया, मुझे ये हुआ वो हुआ कहकर छोड़ करके आप सब चले जाएंगे, क्या करेंगे आप सभी? हम्म, हम सभी को सह करके, अवश्य भी आप सभी को बहुत सारी कठिनाइयां होती होंगी। जो चीज हमने पहले सीखी थी वो शायद यहाँ आकर के नहीं भी मिल रही होंगी। जो कक्षा की बातें हैं, आचार संहिता है, वो भी कठिनाई होंगी। परंतु इन सारी चीजों को हम परमेश्वर के द्वारा दिया गया आप समझ करके, वो समझ करके हम सभी परमेश्वर के द्वारा आदर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन बन सके। तो इसीलिए आप सभी अपना महत्व महसूस कीजिएगा। यशायाह की पुस्तक में आप सभी ने देखा, परमेश्वर कुम्हार है, कुम्हार। तो इन कुम्हार ने इन सारी मिट्टियों को यहाँ पर इकट्ठा किया है बर्तन बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर की उस आशा को निराशा में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो स्पष्ट रूप से इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वास्तविक बर्तन बन सकेंगे, अपने विचार से नहीं, परंतु परमेश्वर के विचार से, बाइबल के विचार से। चलिए, आज के वचन को हम यहाँ तक रख के प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीले आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले परीक्षामा पर्नुहुँदैन तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। हमें परमेश्वर को हम महिमा के रूप में ताली भेंट करेंगे। नमस्ते, आप सभी दूसरे कक्षा में हम भेंट करेंगे। सुरक्षित रहिएगा।